प्लेन टेबल सर्वे में खास बात ये है कि आप सर्वेक्षण भी करते चलेंगे और साथ में जो है नक्शा भी तैयार होते चलेगा। क्या बोले हम? सर्वेक्षण भी होते चलेगा और नक्शा भी साथ बनते चलेगा, एक साथ काम होते जाएगा। इसीलिए इसे बेहतर माना जाता है, लेकिन इसमें एक्यूरेसी पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। सेट करना, ठीक है, पॉइंटिंग करना, सेंटरिंग करना जिसको कहते हैं, लेबलिंग करना, ये सब सही ढंग से आना चाहिए। 3 चीज़ होता है। एक होता है सेंटरिंग, सेंटरिंग मतलब सेंटर करना, यानी जो नीचे मेरा पॉइंट रहेगा उस पॉइंट को यहाँ पर ले आना, वो हो गया आपका सेंटरिंग। एक होता है लेबलिंग, यानी कि ये जो टेबल है उसको क्या करना है, पूरा लेबल करना है, ठीक है, मतलब पानी का एक बूंद भी यहाँ पड़े तो कोई दिशा में ना जा पाए, यही बात है ना। तो स्पिरिट लेवल से हम लोग लेबल करते हैं। तीसरा होता है ओरिएंटेशन, यानी दिशा का निर्धारण, और दिशा का निर्धारण हम लोग कंपास से कर सकते हैं, नॉर्थ कंपास से, ठीक है। चलिए, अब ये तीनों काम अगर आप साथ साथ, हालांकि दिशा का निर्धारण हम लोग लास्ट में करते हैं, लेकिन सेंटरिंग एंड लेबलिंग दोनों काम जो है पैरेलल चलता है। कई बार जो है आप लेबलिंग तो कर लेंगे, लेकिन सेंटरिंग करते वक्त जो है फिर लेवल में आपका दिक्कत हो जाएगा, होता है ना। या फिर अगर आप सेंटरिंग कर लिए उसके बाद लेवल कर रहे हैं तो फिर सेंटरिंग में गड़बड़ा जाएगा। अभी कैसे गड़बड़ाएगा उसको देखिएगा। इसीलिए यहाँ पर जो आपका एक्सपीरियंस और आपका नॉलेज काम करेगा कि दोनों साथ लेकर के कैसे चलें, यानी ताकि हमारा जो टेबल है वो लेवल भी हो जाए और साथ में सेंटरिंग भी हो जाए, यानी कि नीचे का जो पॉइंट है वो ऊपर आ जाए। चूँकि ये रेडिएशन मेथड है तो सेंटरिंग का उतना ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि रेडिएशन मेथड में अब जो हमको नक्शा बनाना है, जो मेरा टारगेट है, जैसे वो कॉर्नर है, ठीक है, वो वाला कॉर्नर है, इधर यहाँ एक कॉर्नर है, ये वाला कॉर्नर है, एक झंडी वहाँ पर है, एक झंडी वहाँ पर दिए हैं, एक झंडी यहाँ पर है, ठीक है, ये सारे हैं। तो इस टेबल को अगर हम जहाँ पर भी सेट करेंगे नक्शा मेरा बन जाएगा, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। लेकिन रेडिएशन मेथड में आपको ध्यान इतना देना जरूरी है कि जहाँ से हर टारगेट आपको दिख सके वहीं पर आपको सेट करना है। अभी यहाँ पर चूंकि ग्राउंड है तो सिंपल है कि सारे टारगेट आपको दिख रहे हैं। अगर सारे टारगेट आपको नहीं दिखेंगे तो हो सकता है कि वहाँ पर आपको जो है इंटरसेक्शन मेथड का यूज करना पड़ जाए, और अगर एकदम ही ना दिखे, टफ हो जाए, तो वैसे कंडीशन में आपको माला रेखन विधि, जिसको ट्रावर्स मेथड कहते हैं, उसके माध्यम से फिर आपको सर्वे करना पड़ेगा। लेकिन चूंकि अभी रेडिएशन मेथड यानी कि विकिरण विधि पर चर्चा करेंगे, इसलिए सारे टारगेट मान के चलिए कि हमको दिख रहा है, तो नक्शा जो है रेडिएशन से ही मेरा तैयार हो जाएगा, ठीक है। इसमें इजीली कौन होता है सबसे ज़्यादा इजी कहिए तो, मतलब अगर एक्यूरेसी पर चलिएगा तो रेडिएशन मेथड बेहतर होता है एक्यूरेसी पर, लेकिन इसमें काम हमको ज़्यादा करना पड़ेगा। जितने भी हम टारगेट लेंगे सबको हमको नापी करना होगा फीता से। लेकिन वही इंटरसेक्शन मेथड में क्या है कि सीधे जो है 2 पॉइंट पर हम लोग काम करेंगे और जितना भी पॉइंट का बीच का दूरी हमको ज्ञात करना है वो ऑटोमेटिकली ज्ञात हो जाएगा। लेकिन काम कैसे करना है ये महत्वपूर्ण बात है। पैमाना लेके चला जाता है तब जाकर के वो चीज़ मिलेगा, मैच होगा, वो हम बताएंगे। हो सकता है कि आज ही वो बता दें, ठीक है। देखते हैं, पहले रेडिएशन मेथड को खत्म होने दीजिए। तो चलिए, देखिए, हालांकि हम थ्योरी क्लास में जो है बहुत कुछ बता चुके हैं, तो 50% लोग पढ़ के आते हैं और 50% लोग जो है पढ़ के नहीं आते हैं। ऐसा है ना, कई लोग नहीं पढ़ के आए होंगे, इसलिए थोड़ा सा रिवीजन करा दे, थोड़ा सा, पूरा नहीं तो फिर कल से और भी लोग नहीं पढ़ के आना पसंद करेंगे। क्या ये आपका ट्रफ कंपास, क्या है ट्रफ कंपास, जिसे होता है ओरिएंटेशन का काम, यानी दिशा का निर्धारण होता है, ठीक है। हाँ, दिशा का निर्धारण। ये जो इसके अंदर में लगा हुआ है ना, वो मैग्नेटिक नीडल है, यानी एक्चुअली वो मैग्नेट है, चुंबक है। आप लोग को पता होना चाहिए कि पृथ्वी भी एक चुंबक है, और चूंकि पृथ्वी भी एक चुंबक है और ये भी एक चुंबक है, तो कहीं ना कहीं ये दोनों में कुछ रिएक्शन होगा। रिएक्शन नहीं कहिए, लेकिन कुछ तो संबंध है। जिधर एक्चुअल में पृथ्वी का साउथ पोल है, उधर में रियलिटी में अगर देखा जाए तो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है। अगर इधर साउथ है ना, तो पृथ्वी का इधर नॉर्थ पोल है। मैग्नेट के अनुसार अगर देखेंगे तब, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मैग्नेट में जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव होता है, उत्तरी और उत्तरी ध्रुव में क्या होता है, हमेशा रिपल्सन होता है, यानी सटेगा नहीं। जब दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव रहेगा तब सटेगा, ऐसा बात है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये भी एक मैग्नेटिक नीडल है, तो नॉर्थ यहाँ पर एन लिखा हुआ रहता है, इसमें देखिएगा आकर के, बारी बारी से बुलाएंगे तब नॉर्थ लिखा रहता है, तो जिधर मेरा नॉर्थ दिखाएगा वही मेरा नॉर्थ हो जाएगा। तो नॉर्थ
कब हम मानेंगे कि वो सही है मेरा, ठीक है, तो उसको क्या करना पड़ता है, जीरो पर लाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, जीरो पर लाना पड़ता है। लेकिन मैग्नेटिक, ये जो प्रिज्मेटिक, ये क्या बोलते हैं, ट्रफ कंपास जो है बहुत बार गलत होता है, क्योंकि कंपनी सबको जो है पैसा कमाने से मतलब है क्या, और हम लोग को देने से मतलब है क्या। तो क्या है कि हम लगभग इसके साथ जो आया था कंपास, उसको तो खैर हटा ही दिए, चेंज ही कर दिए, क्योंकि वो भी गलत बता रहा था और ये भी जो है थोड़ा बहुत गलत बता ही देता है। कितने इसको सुधारने का प्रयास करते हैं, नहीं सुधर रहा है। लेकिन मोबाइल में जो कंपास है उससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ, मतलब अब देखिएगा ना मिला करके, तो फिर पता चल जाएगा कि हाँ लगभग ठीक ठाक है। समझ में आ रहा है ना। हाँ, लेकिन यहाँ पर हम मान के चलेंगे कि जो भी है मेरा सब ठीक ठाक है। और लेबलिंग जो होता है वो होता है स्पिरिट लेवल से। किससे होता है, स्पिरिट लेवल से होता है। इसमें जो बबल है, जो बबल है उसको बीच में हमको लाना है। कहाँ पर लाना है, बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, चूंकि आइए कुछ लोग जो है ऊपर खड़े हैं यहाँ पर, आइए देखिए, उसके बाद नीचे वाले उनको बुलाएंगे। आइए देखिए और हटिए। देखिए ये जो है ना, ये बबल देखिए अभी तो बीच में नहीं है। ये वाला जो लाइन है और ये वाला जो लाइन है उसके बीच में तो बबल नहीं है, नहीं ना है। तो इसका मतलब इधर थोड़ा उठेगा, इधर उठेगा तो बबल इधर शिफ्ट होगा। ऑपोजिट साइड में आपको काम करना है। अगर बबल इधर है तो उठाना इधर है, बबल अगर इधर है तो उठाना इधर है। ऐसे कंडीशन में इधर देखिए, इधर में तो हो रहा है काम, ठीक है, इधर लगभग ठीक है, लेकिन इधर में गड़बड़ है। तो इधर क्या करेंगे, हम उठाएंगे। अब उठाने के लिए या तो आप जो हैं यहाँ से स्क्रू ढीला करके आप काम कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट ट्रिपोइड को ही उठा सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए ये ट्रिपोइड जो है हम हल्का हल्का क्या करेंगे, उठाएंगे। अब क्या हुआ, बराबर आया, थोड़ा और उठाना होगा। चलिए ठीक है, थोड़ा सा लगभग पहुंचा है। हाँ चलिए ठीक है। अब इधर आप देखे हैं ना, तो इधर भी देखना होगा, ऐसा नहीं कि यहीं पर केवल, ठीक है। इधर भी देखिए, इधर क्या पोजीशन है, ठीक है, थोड़ा सा और उठाना होगा। पीछे वाला कोई देख नहीं रहा है। हाँ चलिए, तो इस तरह से जो दोनों लाइनें हैं उसके बीच में बबल आना चाहिए। उसके लिए आपको जो है इसको ये करना होगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ जो देखें वो थोड़ा सा नीचे बैठ जाइए, जो पीछे वाला है, आइए पीछे वाले आइए एक बार। ये जो बबल आप देख रहे हैं ना, बीच में जो बबल है इसको बबल बोलते हैं, ठीक है। हाँ बबल, और अगर तिरछा रहेगा तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, बबल इधर उधर हो जाएगा। तो लेबल हम तभी मानेंगे जब ये बबल, ये जो दोनों लाइन है वो सेंटर में, मतलब वो बबल आ जाए, दोनों लाइन के बीच में आ जाए। अभी जहाँ है वो ना, हाँ, तो अभी लगभग में ठीक है, लेकिन थोड़ा सा बबल उधर लग रहा है। अगर बबल उधर है मतलब उधर डाउन होगा, जिधर बबल रहेगा उधर डाउन करना है, और उसके अपोजिट साइड में हल्का सा आप उठा भी सकते हैं, नहीं समझे। तो बबल उधर है तो हल्का सा डाउन उसको कीजिए, या तो इधर वाला हल्का सा उठा दीजिए। चलिए हम हल्का सा इसको ये उठा देते हैं, हाथ हटा लीजिए, हाथ हटा लीजिए। उठा दिए, अब लगभग में ठीक ठाक है। अब एक बार ऐसे आप देखे हैं, ऐसे भी आपको देखना होगा, क्योंकि ये वाला तो मेरा लेवल हो गया, लेकिन हो सकता है कि ये वाला पोजीशन लेवल ना हुआ हो। तो यहाँ पर भी यही है। इसका मतलब क्या हुआ, आप बताइए। बबल जो है इधर है तो क्या करना पड़ेगा, इधर इधर नीचे करना, नीचे करना होगा। जिधर बबल रहता है उधर डाउन करना पड़ता है, ठीक है। तो या तो डाउन कीजिए या तो उधर वाला उठाइए। चलिए इसको डाउन कीजिए, हल्का सा डाउन कीजिए, हल्का हल्का और हल्का सा कीजिए, थोड़ा सा, बस बस बस, ठीक है। ठीक है। अब फिर जो है ऐसा नहीं कि मिल गया तो हो गया, फिर एक बार देख लेना ऐसे करके, कहीं गड़बड़ तो नहीं हुआ। लेवल ठीक है, लेवल है इधर कहीं, लेवल यहाँ भी लेवल है, यहाँ कहीं, यहाँ भी लेवल है, यहाँ कहीं लेवल है, मतलब लेवल हो गया, ठीक है। चलिए बैठ जाइए आप लोग नीचे। और सेंटरिंग का जो काम है वो होता है यू फोर्क से। किससे होता है, यू फोर्क से। और यू फोर्क में लगाया जाता है ये साहवल, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्लम्बोब कहते हैं, ठीक है। तो इस प्लम्बोब को हम यहाँ पर लगा देंगे कुंडी में। अब देखिए मेरा सब कुछ रेडी है, ठीक है। सब कुछ जो है रेडी हो चुका है।
अब हमको करना है जो नीचे जो पॉइंट जो लेंगे हम उस पॉइंट को हमें ऊपर ले आना है, समझे ना, नीचे वाला पॉइंट को ऊपर ले आना है। चूंकि हम लोग रेडिएशन मेथड से काम कर रहे हैं तो हम देख लेंगे कि भाई मेरा जो नक्शा बनेगा वो किस तरह से बनेगा, उसी के आधार पर इस पेपर पर जो है पॉइंटिंग हम करेंगे। आपको एरिया किधर ज़्यादा लग रहा है? लग रहा है इस कोना में ज़्यादा है ना, इधर ज्यादा है। इधर ज़्यादा है, तो आपको जगह भी जो है इधर थोड़ा ज़्यादा रखना पड़ेगा और वहीं पर आपको सेंटर करना होगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको जो है ये वाला चीज़ जो है इधर, ये इधर आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा और इधर, और ये पूरा आ जाएगा। हाँ चलिए ठीक है, मतलब मोटा मोटी हम यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है। बीच के आसपास आ रहा है, आपको ध्यान देना है। कहीं ऐसा भी होता है कि आप जो है किनारे में ले लिए हैं, जब नक्शा बनाना शुरू किए, जब देखना शुरू किए तो पता चला कि नक्शा फिर बाहर बन रहा है। तो वैसा भी जो है बच्चों वाला खेल नहीं करना है, ठीक है। तो हम सेंटरिंग करेंगे और सेंटरिंग करने के लिए हम U4 में जो है हम लोग प्लम्बोब को लगा दिए हैं। तो क्या करना है आपको, चलिए इस यहाँ पर कोई एक्सपीरियंस आदमी है ये सब का काम किया हुआ है? आप लोग, हाँ आइए आइए, आप लोग आइए, आइए आइए। जो किए होंगे नहीं, आपने नहीं किए हैं? कहाँ किए हैं? साहौल का काम जानते हैं? अरे नहीं, साहौल का काम नहीं। आइए, हाँ सेंटरिंग कीजिए इसको। में जो सर छेद रहता है उसमें, ठीक है, हम एक्सप्लेन करते जाएंगे, केवल आपको ध्यान से सुनना है। सुनेंगे नहीं तो फिर कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। देखिए जो सहावल वहां लगा के लटकाया गया है नीचे, एकदम पूरा वर्टिकली नीचे जाएगा, ठीक है। और चूंकि ये U4 है, ऊपर वाला जो पॉइंट है और नीचे जहां से सहावल जो लटक रहा है वो दोनों जो है वर्टिकल हैं। तो वैसे कंडीशन में ऊपर हमको एक बिंदु मिल जाएगा। पेंसिल लाइए, पेंसिल किनके पास है? अब क्या करना है आपको? हो गया, हो जाएगा टाइट, अभी बांध छोड़े ना, बांध रहे हैं उसको, बांध क्यों दिए? थोड़ा सा लूज करेंगे, छीने देना है नीचे से। वहीं से केवल हमको ये करना था सरका के। तो कहाँ पर सेंटरिंग हुआ वही छीन कर होगा बस वही है। चलिए ठीक है, हो गया। और जहां पर सहावल नीचे गिरेगा वहां पर प्लस का निशान दे देना है। संभव हो सके तो लोहा गाड़ देना। लोहा तो मेरे पास है ही, एरो जिसको कहते हैं, एरो लाइए, एरो गाड़िए वहां पर एक एरो लाइए। कहाँ गया? हाँ देखिए सहावल, देखिए कहाँ जाता है, किस पॉइंट पर? उठा के थोड़ा छोड़िए, उठा के छोड़िए ना थोड़ा। हाँ मिला, मिल गया। थोड़ा उठाइए, हल्का सा उठाइए, उठाइए, ठीक है। हाँ हाथ से मत पकड़िए, आप बैठने दीजिए। चलिए, हाँ ठीक है, ठीक है, उतना चलेगा। चलिए बैठाइए, नीचे बैठाइए। हाँ चलिए वहाँ ये कीजिए और वहाँ पर लोहा गाड़ दीजिए। अब जो है ऊपर में जो है वो काम जैसे ही किए, ऊपर में हमको क्या करना है, यहाँ ये बिंदु बैठा देना है। हाँ हाँ उसी के एकदम आगे में, ठीक है। मतलब नीचे वाला जो पॉइंट है अब शिफ्टिंग हो गया ऊपर में, तभी ना जमीने वाला चीज उठा के यहाँ किए। अब जमीन का जितना टारगेट है सब उठते जाएगा और यहाँ पर छपते जाएगा। यही है नक्शा बनाने का प्रक्रिया, ठीक है। यही केंद्रीकरण हो गया सर। हाँ केंद्रीकरण, सेंटरिंग, ये सेंटरिंग हो गया। अब ढलाई होगा का ओरिएंटेशन। हाँ संभव हो सके तो पतला पिन जो है यहाँ पर गाड़ दीजिए ताकि एलईडी से देखने में सुविधाजनक हो। पतला पिन एकदम, हाँ देखिए ये सब सीख लीजिए। कहीं पर अगर कोई कंपनी में स्केचिंग वगैरह करने के लिए जाइएगा तो बहुत काम देगा। हम ये सब काम में जो है ज़्यादा जाते हैं, समझे ना। कहीं स्केचिंग करना है, पूरा तैयार करना है रिपोर्ट, एक दिन का कम से कम चार्ज 10,000 से प्लस ही रहेगा, समझे। तो ये बात है, इसीलिए सीख लीजिए, ये सब भविष्य में काम देगा आप लोग को, मजाक में नहीं लेना है। ट्रैप कंपास को रखेंगे आराम से, थोड़ा मोड़ा तो अनुमान जरूर होगा कि उत्तर इधर है। कई लोग हो सकता है कि दूसरा जगह से आए होंगे तो लग रहा हो कि उत्तर इधर है, ऐसा लगता है ना। हाँ तो अगर ऐसा लगता है तो आप क्या कीजिए, इसको जो है आप फ्रीली इसको मूव होने दीजिए, ठीक है। इसको जो है
फ्रीली ये यहाँ पर देखिए स्क्रू लगा रहता है, ठीक है। जब काम हो जाएगा तो इसको जैसे कस दीजिएगा ना, तो देखिए ये टाइट हो जाएगा। अभी कुछ हिलेगा डुलेगा नहीं, हिल डुल रहा है नहीं, लेकिन जैसे इसको ढीला करेंगे तो ये मूव करने लगेगा, अपना एक्सिस पर क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब फ्री हो गया, देखते हैं कि उत्तर किधर है। और उत्तर उधर रहेगा जब ये जीरो, मतलब ये जो नॉर्थ ये है क्या बोलते हैं मैग्नेटिक नीडल जो है उसका जो पॉइंट है आगे वाला वो जीरो पर हो जाए और इधर भी जीरो पर हो जाए। चलिए आप हम इधर बना देते हैं, ठीक है। मिलीमीटर होता है, यानी सेंटीमीटर में जो 10 भाग जो बटा रहता है, mm जिसको बोलते हैं मिलीमीटर, m से मिली और m से मीटर, मिलीमीटर mm। तो mm में पूरा पूरी नहीं दिया है, समझे ना, ये लास्ट वाला में दिया है। तो उसके आधार पर आप देख लीजिएगा कि क्या होता है, ठीक है। मतलब mm में अगर आ रहा है तो mm में हम लेंगे, कैसे लेंगे नहीं लेंगे वो सारा चीज़ बताएंगे। लेकिन अभी केवल काम होगा मेरा टारगेट को देखना और एक सीधी लाइन खींच देना, और वो टारगेट क्या है उसको थोड़ा सा वहाँ पर उसका आकृति बना देना, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले चूंकि हम लोग पौधे के बदौलत जिंदा हैं, इसलिए पौधा को ही देख लेते हैं, ठीक है। चलिए सामने से अब ये सबको हटाइए। अच्छा नीचे, अरे यार आप लोग क्या आदमी हो जी, ईटवा से उसको गाड़िए, नीचे गाड़िए, वही गाड़ी है उसको। हो गया वो, हो गया डायरेक्शन, एक बार हो गया ना, हो गया एक बार हो गया कहानी। सर इसको रखना कहाँ पर है, ये जो स्केल है सेंटर में? ये है यहीं पर, इसमें सटा के, इसमें सटा के रखेंगे। इसके अलावा आगे भी कर आगे पीछे कर सकते हैं सब इंस्ट्रूमेंट बस सर। हाँ इसको रख लीजिए, इसको तो राइट साइड में रख राइट साइड से फिर मेजरमेंट नहीं ले पाओगे, रख लोगे। बस एक ही बार यूज होता है। इसको जो है ना यहाँ रखाएगा ऐसे करके, हटाइए इसको सब हटिए चल लेवल में इसको मिलाना होगा, ऊपर नीचे करना होगा ट्रिपॉइड को करके। यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है नापिए, खत्म हो गया फीता। फीता खत्म, 100 फीट हो गया, सीधा कीजिए फीता, 100 फीट हो गया। फीता सीधा कीजिए। बड़ा खेत है सर, लंबा है यार। सुनिए ना, हेलो, मीटर में नापिए, मीटर में देखिए 30 मीटर होगा, 30 या 30 मीटर है ना, हाँ 30 मीटर पर गिराइए वहां पर, और फीता टाइट कीजिए, फीता थोड़ा इधर सीधा होइए, हेलो इधर और सीधा होइए, सीधा थोड़ा इधर आइए, और इधर 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 और इधर, हाँ बस बस ठीक है, और सीधा कीजिए, फीता सीधा कीजिए और खींचिए, हाँ ऐसा कीजिए, चलिए ठीक है, राइट कीजिए थोड़ा, हल्का इधर, और राइट, हाँ 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 सीधा कीजिए, फीता झाड़िए। अरे यार टेढ़ा मेढ़ा कर दे रहा है। तो हेलो सुन रहे, ईंट को जो है ना 1-1.5 इंच और इधर शिफ्ट कीजिए हल्का से। हाँ चलिए ठीक है, आइए अब आइए, छोड़ दीजिए, आइए हे झंडी ले लो, नापते हुए आइए, झंडी ले लीजिए, झंडे ऐसा इन लोग का कहानी है। थोड़ा पीछे हाथ जाइए, छोड़ दीजिए फीता। सही था सर, हाँ झंडी सही था उसका। ठीक है, रेडिएशन मेथड के द्वारा कटान छटान सब हो गया है। अब बात आती है कि अब क्योंकि नक्शा है तो ये बीच में जो भी हम लिए हैं लाइनें वो सबको मिटा देना होता है, तभी ना नक्शा के रूप में रहेगा, ठीक है। तो रेडिएशन मेथड का यूज कहाँ कहाँ पर है, हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, इसके विषय में थोड़ा बहुत जानना जरूरी है। जैसे कि मान के चलिए आपको कहीं पर कोई कंपनी में या कोई स्कूल का ग्राउंड हो या फिर कहीं वैसा क्षेत्र हो जहाँ पर आपको नक्शा बनाना है, क्या बनाना है, नक्शा, केवल उसी क्षेत्र का या ग्राउंड का या कॉलेज के कैंपस का या फिर कुछ का भी हो सकता है, अपना खेत का ही बनाना है आपको, क्या चीज, नक्शा। और आपको सारे जो कॉर्नर है, सारे जो कटान है, आपको अगर एक जगह से दिख रहा है तो वहां पर रेडिएशन मेथड के द्वारा इसी तरह से जो है आप नक्शा बना सकते हैं।
कटान दिखने पर ही। हाँ, कटान अगर सब कुछ दिख रहा है तब, क्योंकि रेडिएशन मेथड में जब तक हम देखेंगे नहीं तब तक लाइनें खिंचाएंगे नहीं, और जब तक लाइनें खिंचाएंगे नहीं तब तक मिलाएंगे कहाँ? सिंपल सी बात है। इसीलिए आपको ये जो मेथड है विकिरण विधि, आपको वहीं पर प्रयोग करना है जहां पर सारे कटान, सारे टारगेट दिखे एक ही जगह से। जैसा कि यहाँ से सारे टारगेट दिख रहे थे, नहीं दिखता है तो उसके लिए अलग मेथड है, उसको भी हम बताएंगे, चिंता आपको नहीं करना है, ठीक है। चलिए, तो एक आध नहीं होगा तो वेरीफाई करके देख सकते हैं, बाकी बात आपका इच्छा है। जैसे कि मान के चलिए कि ये वाला कौन सा पॉइंट था? एक गोल वाला पिलर कोना था सर। अच्छा, बिल्डिंग का ये कॉर्नर था ना, और ये वाला था उधर वाला कॉर्नर था। ये वाला ये सब देखिए कौन कौन किधर वाला? मतलब इधर झंडी उंडी वाला देख लीजिए। नंबर 1 दिख रहे हैं सर, ये वाला और ये वाला या फिर कॉर्नर हो गया और वो झंडी हो गया ना। पिलर देख लीजिए। जाते हैं और लंबा ले लीजिए, नहीं होगा तो। और दूसरा ये वाला ये सारी वाला कॉर्नर से एक काम करते हैं ना, ये कॉर्नर और ये जो दूसरा झंडी जो है सो ये वाला मिला करके देख लेते हैं यहाँ पर कितना ठहरता है और जमीन पर। हालांकि यहाँ पर पहले ही बता देंगे क्योंकि सब यहाँ पर अपने भाई लोग हैं क्या, लेकिन जब नापी करने के लिए जाइएगा तो नक्शा के बाद हम सुई देंगे, आप बोले खड़े खड़े दीजिए। जो भी है आजकल तो सब खड़ा होके या जो भी सब दिया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से आपको एम बनेगा उसी तरह दीजिएगा। बोले कि थोड़ा आपको काम करने दीजिए, ठीक है। तो काम करते वेरीफाई करते हैं वो जो महाविद्यालय का वो जो कॉर्नर है, उस कॉर्नर से लेकर के ये जो दूसरा झंडी यहाँ पर बीच में था, कहीं उखाड़ इधर उधर रन कर दिया है। हाँ, तो वो दोनों के बीच का डिस्टेंस हम नाप लेते हैं और आप लोग को हम बता देते हैं, ठीक है। वेरीफाई करके आप लोग देख लीजिए। चूंकि ये पैमाना के आधार पर तैयार हुआ है, ठीक है। अब पैमाना के आधार पर तैयार हुआ है तो फिर जो होगा वही वहाँ होगा, सिंपल सी बात। तो यहाँ पर सेंटीमीटर में क्या करेंगे, हम नाप लेंगे एकदम। ये वाला पॉइंट जो है यहाँ पर रखना है ऐसे करके, ठीक है। उसके बाद जो है खड़े हैं पीछे में कुछ। अब आगे बढ़िए, कैमरा में थोड़ा आगे बढ़िए, थोड़ा आप डालिएगा ईट, इनको थोड़ा आगे जाने दीजिए। थोड़ा ईट पत्थर बाद में डालिए, समझाओ। 21 1 2 उठा दीजिए ना थोड़ा सा, 4 से हल्का सा उठाना नहीं पाइए मानते हैं पक्का। 21.4 लिखिए। 21.4 लिखे, उसको गुना कीजिए 300 से। नहीं आता है तो हमारे मेथड में गड़बड़ी नहीं है, आपको नोट कर लेना। मेथड है जो कंसेप्ट है वो गड़बड़ नहीं हो सकता, हम गड़बड़ हो सकते हैं। सक्सेस सक्सेस। तो फिर आप लोग सोच लीजिए। यस सर। जो हम लोग कर रहे हैं वो सही हो रहा है। किसी भी पॉइंट को आप लोग वेरीफाई इसी तरह से कर सकते हैं। हालांकि हम लोगों ने अभी ज्यादा मेहनत किया था, तब जाकर के ये चीज प्राप्त हुआ, लेकिन कम मेहनत में अगर ये चीज प्राप्त हो जाए तो और भी बेहतर रहेगा। ऐसा भी कुछ मुश्किल हो सकता है, ऐसा भी कुछ टारगेट हो सकता है जहाँ पर आप फीता चला ही नहीं सकते। जैसे कि मान के चलिए ताड़ का अगर गाछ हम लेते हैं, वो ताड़ का जो पेड़ आप देख रहे हैं पौधा में गिनती आता है वो ना, जो भी हो पेड़ पौधा जो कहिए, तो खजूर का वहां तक जो है नापी करना थोड़ा सा आसान नहीं है, थोड़ा कठिन काम है कि नहीं जी। लेकिन फिर भी जो है उस टारगेट या फिर और भी कोई टारगेट रहेगा तो दोनों का बीच का डिस्टेंस या जहाँ कुछ भी हो सारा कुछ कैलकुलेट जो है यही ग्राउंड के अंदर में रह करके हो जाएगा। लेकिन जितना आप सावधानी से काम कीजिएगा उतना ही जो है नक्शा आपका एग्जैक्ट बनेगा, एक्यूरेट बनेगा, ठीक है। तो रेडिएशन मेथड में किसी को दिक्कत है क्या? नहीं ना। बस जो भी है आपका काम करना है, जिसका भी प्लॉटिंग आपको करना है उसके बीच में कहीं पर जगह वैसा मिले, रेडिएशन अरे नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। पैमाना के आधार पर कटान कीजिए, मिलाइए और एक आध बार जो है वेरिफिकेशन कर लीजिए। सर्वे के समय भी यही होता है, जब नक्शा चेन सर्वे से तैयार हो गया तो एक बार जो है विकर्ण लाइन चला करके इसी तरह से का बार वेरीफाई किया जाता है। अगर हो गया इसका मतलब कि कहीं गलती वैसा विशेष नहीं हुई। जैसे कि अभी हम लोगों ने वेरीफाई कर लिया, पूरा 64 मीटर 20 सेंटीमीटर पूरा पूरी आ गया जी हाँ। या फिर 64 मीटर आया, तो मतलब कि ठीक ठाक है। हम लोग जो काम कर रहे हैं एकदम सही है। हम तो वहां से लेकर के यहाँ तक दूरी नहीं नापे थे, नहीं नापे थे, केवल ये वाला लाइनिंग नापे थे। लेकिन वो एंगल जो देखने का जो एंगल वहां पर था वो चूंकि मेरा सही था, इसीलिए ऐसा जगह जा करके कटा
कि वो वैल्यू हमको दे दिया, इसका मतलब तो दूरी हमको मिल गया। इसका मतलब यही ना हो सर कि जो धागा से मैंने निशाना लिया, हाँ, वो कितना वही काम किया।